जूनियर एसोसिएट या जिसको हम एसबीआई क्लर्क के नाम से भी जानते हैं, उसका ऑनलाइन फॉर्म अभी इन्होंने रिलीज किया था। क्या आप लोगों ने अभी फॉर्म भर लिया है या आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है? अगर आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट या एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट का फॉर्म कैसे भरना है, और उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक आपको पढ़ने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 16 तारीख को शायद अपना जो नोटिफिकेशन था वो जारी किया था, और उस पर एक वीडियो मैंने बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होंगी पड़ेंगी, जिसमें कि एक फोटो, एक सिग्नेचर, साथ ही लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और आपका एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसके अलावा जो अन्य बेसिक डिटेल्स होती हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए आवश्यक होती हैं। उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैंने बताया था। स्नातक होनी चाहिए आप किसी भी विषय से, और आपको क्षेत्र या फिर जो भी आप रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी एक रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो 1 तारीख से शुरू हो रहा है और एंड कब हो रहा है मेरे भाई? इसका जो आखिरी डेट है वो कब है? 7 जनवरी को। ठीक है। और एप्लीकेशन फीस ₹750 है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन अगर गाइस आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल मैं भी ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को। हाँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी अभी नया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे और आपसे सपोर्ट की उम्मीद है। तो अगर आपको सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी अब हम बात करते हैं कि आपको फ़ोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप सबसे बेसिक तरीका बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। आप कोई भी वेबसाइट जैसे कि सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्जाम डॉट कॉम खोल लीजिए। सबसे आसान तरीका यहाँ से है। ठीक है। आप यहाँ से जाइए सरकारी रिजल्ट पे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे एसबीआई क्लर्क 2024 का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। नहीं तो आप लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपको जो कुछ एक बेसिक डिटेल है यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन की वेकेंट डेट, लास्ट डेट, और आपका ये क्या हो गया, एप्लीकेशन फीस है। साथ ही मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पर दी हुई है। वैकेंसी आप देख सकते हैं 13,735 वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1894 वैकेंसी है। तो बहुत बढ़िया मौका है मेरे भाई ये, इसको मौके को ना गंवाएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं रफली बात करता हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा वैसे टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रफली टर्म में बात कर रहा हूँ। सबसे जो ज़्यादा जो कंसर्न की चीज़ होती है, जो मैंने नोटिस की थी मेरे टाइम पे, वो सैलरी स्ट्रक्चर होती है कि क्या पैसा, कितना सैलरी मिलेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, भाई अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका सैलरी बेकार नहीं रहने वाला है, सैलरी बहुत बढ़िया होगा। अप्रॉक्स मान के चलो तो 40 प्लस तो है। ठीक है। पर मंथ 40 प्लस सैलरी आपको क्लर्क में मिलने वाला है, और जॉब भी बढ़िया है, 10 से 5, ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं है। तो अब हम फिलहाल शुरुआत करते हैं। ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। आप डायरेक्ट क्या होंगे, ऑनलाइन फॉर्म की तरफ पहुँच जाएंगे। बाकी आपको ये जो इंटरफेस है वो कुछ देखा देखा दिखाई दे रहा है, आईबीपीएस ऑनलाइन। ठीक है, उसी की वेबसाइट है, और उस पर वही क्या करता है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। यहाँ पर एग्ज़ाम की डिटेल दी हुई है, और यहाँ पर आप आकर देखेंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने 1-2 स्टेप कर लिया है तो फिर आपके पास एक आईडी आई होगी, एक पासवर्ड आया होगा, आईडी का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा। तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे, कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे। फिलहाल हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ चलेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम टाइप करना है। ठीक है। उसके बाद में कन्फर्म करना है अपना फर्स्ट नेम। ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालना है, और यहाँ से क्या करना है, आपको अपना लास्ट नेम कंफर्म करना है। ठीक है। आपको अपना मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर वाले कॉलम में फिल करना पड़ेगा। यानी कि बेसिक सी चीज़ बोलूँ, आपकी जो भी डिटेल है, जो भी आपसे डिटेल मांगी जा रही है, वो आप यहाँ पर सही से फिल करेंगे। ठीक है। ध्यान दें, डिटेल फिल करने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको बताऊंगा। डिटेल जब आप फिल करेंगे तो बहुत अच्छे से फिल करें, गलतियाँ ना करें। फॉर्म काफ़ी महंगा है, और पूरा 1 साल की बात है। ठीक है। ईयरली फॉर्म आता है, छोटी सी गलती पूरा साल बर्बाद कर सकती है, तो वो गलती ना करें। ठीक है। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला, अपना कन्फर्म ईमेल कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना ये जो कैप्चा दिया हुआ है उसको डालता हूँ मैं, T2CB4। ओके। अब यहाँ से मैं जब 7 नेक्स्ट करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, एक पॉपअप आती है। क्या बोलते हैं कि अगर आपने डाटा मतलब श्योर है, जो डाटा एंटर्ड अगर सही है,
तो भी आप ओके करेंगे और उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब एक बार मैंने क्लिक कर दिया ओके पे, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ जो भी डिटेल डालें सही से डालें, ठीक है? तो ओके कर दिया। अब जब मैंने यहाँ से ओके किया, तो मैं यहाँ से क्या आता हूँ, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे आ जाता हूँ, फोटो एंड सिग्नेचर पे। तीसरा स्टेप डिटेल्स का रहने वाला है, चौथा प्रीव्यू है, पांचवा अपलोड्स है, छठा पेमेंट है। तो सबसे पहले बेसिक इन्फो में आपने अपना बेसिक इन्फो डालना था, नाम, मोबाइल नंबर और अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल। इसके बाद क्या हुआ, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक पासवर्ड आपके ईमेल पे भी जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी चला जाएगा। इसको संभाल के रखना है, आगे आपको काम आने वाला है, ठीक है? अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या करना है, हमको फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है? आई होप आप लोगों को पता है, इसमें शायद 20 से 50 केबी का फोटोग्राफ लगने वाला है। पासपोर्ट साइज फोटो हमको अपलोड करना होगा जिसका साइज होगा 20 से 50 केबी। तो मेरे पास यहाँ पीडीएफ पड़ी हुई है, एक फोटो पड़ी हुई है 31 केबी की, मैंने इसको अपलोड कर दिया और यहाँ पे क्या हो जाती है, अपलोड हो गई है, ठीक है? अब मैं इसको क्या कर दूंगा, आई कन्फर्म, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड करना है। ये रहा मेरा सिग्नेचर, मैंने इसको यहाँ से उठा लिया। और हाँ, लेकिन सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 20 केबी है और मैंने जो साइज लिया था वो ज़्यादा था फाइल का, तो मुझे दूसरा सिग्नेचर लेना पड़ेगा। 10 से 20 केबी का साइज होना चाहिए, ठीक है? तो ये रहा मेरा सिग्नेचर और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई कंफर्म कर दिया, ठीक है? ओके, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है सर्कल। अब यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के थोड़ा सा रुक जाइए। सर्कल आप कैसे चुनेंगे, सर्कल कैसे चुना जाएगा मेरे भाई, सर्कल को बहुत ही सोच समझ के चुनना है, ठीक है? आप किस सर्कल में जॉब करना चाहते हैं, इतने सारे सर्कल हैं, क्योंकि हर एक सर्कल का अपना एक लैंग्वेज है। तो थोड़ा सर्कल जो है वो थोड़ा सोच समझ के चुनिए। फिलहाल मैं एक लखनऊ या न्यू दिल्ली का सर्कल यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, ठीक है? अब जब मैंने सर्कल लिया तो उसके बाद सर्कल की प्रीफ्रेंस यहाँ से आती है। दो प्रीफ्रेंस हैं, या तो मैं पहला प्रीफ्रेंस मैंने लखनऊ को रख लिया है और दूसरा मैं क्या कर लेता हूँ, न्यू दिल्ली को रख लेता हूँ। या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना लेके कोई और सर्कल में भरना चाहता हूँ, जैसे मैंने न्यू दिल्ली के लिए बोला है, तो वहाँ पर कोई भी प्रीफ्रेंस नहीं है क्योंकि वहाँ पर न्यू दिल्ली जो है वो सिंगल क्या है, एक सर्कल है। तो आप जिस भी सर्कल के लिए भरना चाहते हैं वो भर लीजिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि सर्कल के साथ में जो उसका रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे गलती ना हो मेरे भाई, ठीक है? फिर आता है स्टेट ऑब्लिक यूटी, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब आपने चूंकि लखनऊ सर्कल लिया हुआ है तो आपको उत्तर प्रदेश ही क्या मिलेगा, स्टेट मिलेगा। यानी कि जो भी आपका पोस्टिंग रहने वाला है वो उत्तर प्रदेश में रहेगा। उसके बाद आता है लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसकी मैं भी बात कर रहा था। अगर आपका हिंदी है लोकल लैंग्वेज तो आप हिंदी लीजिए, अगर आप उर्दू में है तो आप उर्दू लीजिए, ठीक है? इसके अलावा देखिए, आपका जो 10th या 12th का मार्कशीट है उसमें क्या होना चाहिए, जो लोकल लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। अगर आपने हिंदी लिया है तो वो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में होना भी चाहिए। और यहाँ पे एक बात ध्यान दें, और लिखा हुआ है, ओ आर, और मतलब या तो 10th में या फिर 12th में, मतलब एक मार्कशीट में तो होना चाहिए, ठीक है? कैटेगरी को थोड़ा सोच समझ के भरें। अगर आप ओबीसी कैटेगरी भरते हैं तो आपको यहाँ पर ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सब कास्ट आपको भरनी है। जो भी आपकी सब कास्ट है जरा सोच समझ के भरें, कुछ भी गलती ना करें। जो सब कास्ट आपके कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन है, जिस तरीके से मेंशन है, जिस इंग्लिश में, मतलब जो उसकी स्पेलिंग है वो भी एकदम सेम भरनी है, गलत नहीं भरनी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी वरना बाद में। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि आर यू ट्रेंड अप्रेंटाइज ऑफ एसबीआई, अगर आप हैं तो हाँ भरिए, नहीं तो फिर ना भरिए, ठीक है? इसके बाद क्या दिया हुआ है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये जो यहाँ पर जो भी डिटेल आपसे पूछी जाएगी वो आपने क्या करना है, यहाँ से अच्छे से पढ़ के भर देनी है, ठीक है? कोई भी डिटेल छोड़नी नहीं है, आपने सारा डिटेल पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, उसको भरना है। यहाँ से आपका रिलीजन पूछा गया है, तो मैं हिंदू हूँ और मैं माइनॉरिटी से नहीं आता हूँ, तो मैं इसको नो कर दूंगा, ठीक है? अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो उसको यस करेंगे। नेशनैलिटी हमारा भारतीय हो गया। मुझको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, सॉरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ, सीकिंग रिलैक्सेशन पूछा गया था, नहीं चाहिए मुझे। एक्स सर्विसमैन भी नहीं हूँ मैं। तो इन सबको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे नो करता जाऊंगा, जहां पर यस करना होगा वहां पे यस कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द क्लर्कल कैडर, क्या मैं पहले से एसबीआई में काम कर रहा हूँ ऐसा क्लर्क? तो भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इससे पहले आप कभी भी रिजाइन कर चुके हैं यहाँ से, तो उसके लिए भी आप अपना मतलब जो भी है आप अपना इसका पढ़ लीजिए और जो आपका डिटेल है उसके हिसाब से आप इसमें यस या नो कर दीजिए, ठीक है? अब इसके बाद आता है आपका जो आपका प्री एग्जाम का सेंटर है वो कहाँ पे है, तो मैं उत्तर प्रदेश में इसका सेंटर ले लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से क्या कीजिए, अपना अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। मैंने इसका लखनऊ ले लिया है, ठीक है? और
हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये आती है, आप जो इसमें एग्ज़ाम सेंटर जो स्टेट चूज़ करेंगे, वो केवल एक ही स्टेट चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको जो प्री का सेंटर भी वहीं पड़ेगा, मेंस का सेंटर भी उसी स्टेट में पड़ेगा। ठीक है? नहीं, 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 सॉरी, मैंने गलती कर दी बोलने में। आप यहाँ पे अलग-अलग चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा जो प्री का सेंटर है, वो मैंने उत्तर प्रदेश में लिया हुआ है, तो उसका मैंने जो सेंटर ले लिया है लखनऊ में, ठीक है? अगर मैं इसका मेन सेंटर चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में ना होके कहाँ हो, उत्तराखंड में हो, तो मतलब जो भी आपका जिस भी हिसाब से पड़ता है, आप उस हिसाब से अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है? यहाँ से आपने अपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लिए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क कर देना है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो आईडी प्रूफ़ लेकर के आएँगे वो क्या होगा? यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, तब आप क्या लेकर के जाएँगे? आप अपना जो भी आईडी प्रूफ़ लेकर के जाएँगे, वो यहाँ पर मेंशन कीजिए और उसके बाद में मेरे भाई आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अपना उस आईडी प्रूफ़ का क्या डालना होगा, डिटेल यहाँ पे फ़िल करना होगा और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, आप अपना पेपर किस भाषा में चाहते हैं कि आपके सामने खुल कर के आए? तो मैं मीडियम चाहता हूँ मेरा पेपर इंग्लिश और हिंदी में हो, तो वो मैं यहाँ पे फ़िल करूँगा। ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ फ़िल कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आप यहाँ से डाल दीजिए। ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ पे मेल कर दीजिए। अगर आपके ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं तो येस कीजिए, नहीं है तो फिर नो कर दीजिए। ठीक है? आप शादीशुदा हैं तो मैरिड कीजिए, नहीं है तो अनमैरिड कीजिए। फिर आपका पापा का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है? ओके, अपने पिताजी का नाम डालिए यहाँ पे। फिर कंफर्म करना है, सॉरी, फादर फर्स्ट नेम यहाँ पर आएगा। मदर का फर्स्ट नेम क्या है और मदर का फिर क्या आएगा, लास्ट नेम आएगा। ओके, मदर्स फर्स्ट नेम एंड मदर्स लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद अगर आपके स्पाउस है, अगर आप मैरिड हैं तो उस केस में स्पाउस का डालेंगे। यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। ठीक है? ये मेरा एड्रेस है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद मैं आपको इसको क्या कर दूंगा, परमानेंट सेट कर दूंगा। और फिर मेरे पास मैं इसका जो जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि जो पेमेंट फीस होने वाली है, वो मैं किस एड्रेस पे चाहता हूँ, आप जिसमें भी चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको वैलिडेट कीजिए। अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पर पता लग जाएगा, नहीं तो फिर वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख कर के आएगा। ठीक है? ये आपका हर स्टेप में क्या करेगा, गलती होने से बचाएगा। आपने यहाँ से वैलिडेट किया, वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके करेंगे और आप क्या कर जाएंगे, फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? अब इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स मतलब आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे आप ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया है मेरे भाई, या अपीयरिंग है। फिलहाल मैंने पास कर लिया तो मैं पास भरूंगा। डिग्री आपकी किस सब्जेक्ट में है, तो साइंस में है। नेम आपका कॉलेज में आप अपना क्या करेंगे, कॉलेज का नाम डालेंगे। कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो आप जिसका भी नाम डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है? फिलहाल मैं डाल देता हूँ मेरे कॉलेज का नाम, डीवीएस पीजी कॉलेज। ठीक है? ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से डेट ऑफ पासिंग चूज करना है, किस डेट को आप पास किए थे एग्जाम, वो आप यहाँ से लेंगे। ठीक है? और गाइस आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, बेसिक इन्फो के बाद आगे का जो भी स्टेप है, वो सारा स्टेप आप क्या कर सकते हैं, बाद में अपना उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि बेसिक इन्फो के बाद अगर आपने कोई भी चीज़ इसमें फिल करी है उस फॉर्म में, आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन लेकिन कंडीशन है मेरे भाई, वो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, फाइनल सबमिट नहीं करना है, तब तक आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपके पास कोई डुअल डिग्री है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है आप मेंशन करेंगे, प्रोफेशनल है, मतलब आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप अपने हिसाब से मेंशन करेंगे। मैंने फिलहाल अभी बीएड का किया हुआ है, सॉरी बीएससी मेरे पास है, साइंस की डिग्री है, तो मैंने उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके? अगर आप ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, यानी कहीं पे आप काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसको यस करेंगे और अपना डिटेल यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। अगर आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप उसको नो कर देंगे, कुछ नहीं छेड़ेंगे। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, या फिर फिजिकल या डीएक्सएस जो भी ये कैटेगरीज हैं, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आप क्या प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं चाहते हैं तो नो कीजिए। और अगर आपने यस किया हुआ है तो फिर आपको स्टेट भी चूज करना होगा। उसके बाद आपको कहाँ पे आप सेंटर लेना चाहते हैं वो चूज करना पड़ेगा। ठीक है? अब आता है लैंग्वेज की बारी। तो लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज तो बिल्कुल ही मेन है आपके पास, वो आपको बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और पढ़नी भी आनी चाहिए, वो है हिंदी, जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेज है। उसके अलावा जो एडिशनल लैंग्वेज आप यहाँ पर जितनी भी जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल फिल कीजिए। जैसे मुझे इंग्लिश में बोलना आता है तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा यहाँ पे, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश लिखनी आती है, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है और पढ़नी भी आती है। और उसके बाद मैं इस डिटेल को क्या करूँगा, यहाँ से वैलिडेट करूँगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास कुछ एरर हो गई है। एरर क्या आई है, मैंने यहाँ पे नो नहीं किया इसको। ठीक है? क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए,
तो मैं इसको नो करूँगा। उसके अलावा कहीं पे भी कोई एरर नहीं आई है। फिर मैं इसको वैलिडेट करूँगा और ये वेरीफाई हो जाएगा, तो फिर मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो गया, मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आधा फिल हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। सारा डिटेल मैंने भर दिया है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरा डिटेल चेक करेंगे एक बार कि आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। इसको चेक करने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आप करेंगे आई एग्री, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे के दो टिक बॉक्स होते हैं इनको जरा ध्यान से करना है। जो ऊपर वाला टिक बॉक्स है वो ये बताता है कि जो मेरा एप्लीकेशन में जो नाम है, ठीक है, वैसा ही नाम मेरा आईडी प्रूफ में है। अगर मेरा आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम मेरा मेरी एप्लीकेशन फॉर्म में है, तो मैं इसको आई कंफर्म कर दूंगा। या जो भी आईडी प्रूफ मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेम नाम होना चाहिए, तो मैं इसको टिक करूंगा। अगर चेंज है तो फिर मैं नीचे वाले को टिक करूंगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप फिर एक बार पढ़ सकते हैं, ऑन कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, कोई भी डिटेल चेंज नहीं होगी। बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है मेरे भाई, कोई भी डिटेल चेंज नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से सोच समझ के इसे करें, एक बार डिटेल चेक कर लें और ओके करके आगे बढ़ जाएं। आर यू श्योर टू कंटिन्यू? बिल्कुल भाई, हम श्योर हैं, तो आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद में आता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप अपना 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 अपने सिस्टम से या जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ से इसको उठाइए और क्या कर दीजिए, अपडेट अपलोड कर दीजिए। लेकिन साइज़ चाहिए 20 से 50 के बी। साइज़ कितना होना चाहिए मेरे भाई? 20 से 50 के बी। मेरी फाइल का साइज़ थोड़ा गलत था, तो इसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, प्रीव्यू आपके सामने आएगा। अगर आपको लगता है सही है, क्लियर है, तो ओके कीजिए, नहीं तो फिर क्लियर करके दोबारा से अपलोड कीजिए, ठीक है। सेम ऐसे ही आपने क्या करना है, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से ओपन किया और देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैंने यहाँ पे ओके किया और ये मेरा क्या हो गया, सबमिट हो गया। अब गाइस आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप इसमें ब्लैक इंक का प्रयोग करेंगे, शायद नोटिफिकेशन में क्लियर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ था कि जब आप इसमें क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, वो भी ब्लैक पेन से होना चाहिए, जो हैंड रिटन होना चाहिए वो भी ब्लैक पेन से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम बाई XMV4, ओके, सेव एंड नेक्स्ट। और इसके बाद आपके पास क्या आएगा, आपका फाइनल स्टेप आएगा। और फाइनल स्टेप क्या होता है मेरे भाई, इसका जो फाइनल स्टेप है वो होता है पेमेंट करने का, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म का पेमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड डालिए, DWD7 and 5, ओके। और यहाँ से क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। आप इसका क्या करेंगे, नए पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आप एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो वो कर लीजिए, डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उससे कीजिए, इंटरनेट बैंकिंग से, वॉलेट कैश से, या फिर क्यूआर अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्यूआर भी कर सकते हैं। एक कैश कार्ड है मेरे भाई, कैश नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान देना। और अगर आप क्यूआर से करना चाहते हैं तो क्यूआर से कर लीजिए, अगर आप यूपीआई यूज़ करना चाहते हैं तो यूपीआई यूज़ कर लीजिए, ठीक है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपना डिटेल डाल के पेमेंट डालिए, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क के ऑनलाइन फॉर्म को भरने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल दीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या क्लर्क के फॉर्म से या क्लर्क या फिर बैंकिंग की जर्नी में अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कुछ भी समस्या होती है, तो आप मुझसे एक बार आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से अपने अनुभव से आपकी उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस है उसको दूर करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है भाई। इतना हेल्प मेरी तरफ से आपके लिए होगी। इसके अलावा मैं इस चैनल पे अवेलेबल रहूँगा और टाइम टू टाइम जो भी मुझे सही लगेगा, जो भी मेरे पास जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जो भी मुझे सही लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का हो सकता है तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नई वीडियो के साथ में। और इसी तरीके से अपनी आप सभी को वेस्ट ऑफ लक, जो भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, आज से तैयारी में लग जाइए। एग्जाम डेट फरवरी के पहले या सेकंड वीक में आने वाली है, मतलब उसी फरवरी में इसका एग्जाम है शायद, जहाँ तक मुझे याद है फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया टाइम आप लोगों को मिल चुका है, एकदम मेहनत के साथ जुट जाइए, मॉक पेपर लगाइए डेली। जो भी आप टीचर, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उस टीचर से पढ़िए और जो वो बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। मेन चीज़ आएगी इस वक्त, आप इस एक डेढ़ महीने के बीच में आप अपने ऊपर कितना भरोसा रखते हैं वो बहुत ज़रूरी है। आप खुद पर भरोसा कीजिए, दिन के 2 से 3 मॉक लगाइए,
लाइव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो क्लर्क का फॉर्म होता है उसमें एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसमें आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए। तो मेरे भाई आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप स्पीड पे काम कीजिए, आप अपनी एक्यूरेसी पे काम कीजिए। अब मुझे उम्मीद है आप इस एग्जाम को पास कर जाएंगे। मिलते हैं मेरे भाई बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ में, और इसी के साथ में वीडियो हम समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे भी भाई बहन अभी तक रुके हुए थे उनके लिए। ठीक है।